आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे भी क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति। ये कक्षा 10वीं की 7.1 प्रश्नावली है, तो जिसमें हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और ये निर्देशांक ज्यामिति पहले होती क्या है इसके बारे में अपने इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें जैसे निर्देशांक ये दिया गया, निर्देशांक पहला शब्द है निर्देशांक। ये किन से बना है? इन शब्दों को अलग अलग लिखे ना निर्देशांक के, तो निर्देश प्लस अंक, इनसे बना है निर्देश और अंक, यानी ऐसे अंक जो हमें निर्देशित करें, निर्देश दें, ऐसे अंक। और दूसरा शब्द है ज्यामिति। ज्यामिति दूसरा शब्द ज्यामिति यानी ज्या और मिति, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ज्या का मतलब भूमि होता है, भूमि, और मिति का मतलब माप, नाप, जो भी है। अब भूमि की नाप करने के लिए हमारे पास निर्देशित अंक, मतलब इसका ये, यानी किसी भी भूमि की हम नाप करें, भूमि समतल पर अगर हमने कोई किसी दूरी की नाप करनी है तो उसके लिए हमें कौन से अंक निर्देशित जो करते हैं, कौन से अंक हमें निर्देश देते हैं कि आप ऐसा, ये जो अंक है इनसे आप इसकी नाप बताओ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें ग्राफ में जो अक्ष खींचते हैं ना, वो पहले अक्ष खींच लेते हैं अपने। ये एक अक्ष ये खींचा और एक अक्ष ये खींच लिया। ये एक्स अक्ष होता है और ये होता है वाई अक्ष। इधर तो ये मूल बिंदु होता है, यहाँ नीचे जो मान होते हैं ये माइनस में होते हैं। इधर ये तो पता ही होगा, 0 से बायां दायां। नहीं पता हो तो कमेंट कर देना, बता देंगे। और जैसे हमारे पास ये, हम है ना ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझते हैं। तो ये क्या है, हम इसको एक शहर मानते हैं और शहर में ये 2 सड़कें हैं, मुख्य सड़कें। इन सड़कों के 1, 2, 3, 4 तरफ शहर बसा हुआ है, यानी 4 भागों में सड़क जो शहर है बंटा हुआ है। तो हमें एक बार इस मतलब भाग में किसी का घर ढूंढना है, तो हम उस घर को कैसे ढूंढते हैं? तो हम घर को ढूंढने के लिए पहले तो हम घर देखते हैं भी कहाँ घर है। मान लेते हैं कि पहले इनके वो अंक लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें मान लिया कि कोई घर है, यहाँ है घर, ये घर है यहाँ, किसी ए बंदे का, यानी किसी ए आदमी का ये घर है। नाम कोई भी नाम रख सकते हो। तो इस ए आदमी के घर पे हमें जाना है और हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ से हमने किसी से पूछा कि यार मुझे एक के घर जाना है, रास्ता बताओ। तो वो आपको रास्ता बताने के लिए आपको निर्देश देगा कि ये जो पोल लगे हुए हैं ना बिजली वाले, ये इन
पोलों को आप गिनते जाना, जैसे ही 8वां पोल आ जाए ना तो आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाना, इस तरफ। तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ के और आप ठीक 7वें खंबे पे रुक जाना, वहीं उसका घर है। बड़ा आसानी से बता दिया उसने। हम क्या करेंगे, उसी के निर्देश दिए गए अनुसार हम चलेंगे। पहले 8 अंक पे जाएंगे, फिर ये कितने अंक पे है, 7 पे जाएंगे। तो हम उसके घर पहुंच गए। अब उसने जो निर्देश दिए हमें 8 और 7 के, ये तो हुआ ए का घर। अब कोई घर मान लिया, ये घर है, चलो ये घर है, ये किसी बी का घर है, बी का, किसका घर है, बी का। तो इसके लिए उसने निर्देश दिए, तो जाहिर सी बात है कि 2 और 2 पर ही कर लेते हैं, यानी यहाँ है उसका कि 2 खंबे दूसरे खंबे से इस दूसरे खंबे पर, यानी 2 और 2 का ही निर्देश दिया हमें। तो अब हमें इन घरों का पता चल गया। अब हमें जो सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल ये पूछे गए हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। सवाल ऐसे हैं 7.1 प्रश्नावली के। और तो इसके हम जो दूरी ज्ञात करने के सूत्र को जब देखें तो हमें ये लिख दिया गया है सूत्र, x2 माइनस x1 इसकी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसकी स्क्वायर। ये सूत्र है, आपने पढ़ा भी होगा और देख लेना, ये सूत्र दिया है। अब x2 और x1, y2 और y1 ये अब कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे भी ये कहाँ से आते हैं। तो हमें पता है कि ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है। हमने ए से बी तक की दूरी जो ज्ञात करनी है, मान लिया ये दूरी ज्ञात करनी है, ये ठीक है, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो शहर में अब ये दूरी ज्ञात करने के लिए हमें ऐसे, इनके लिए तो कोई निर्देश वैसे तो है नहीं भी। यहाँ मान लिया ये घर भी होंगे यहाँ, और हम कैसे ज्ञात करेंगे। परंतु अब हम एक थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे ले, जैसे ऐसे चले थे हम, पहले तो ऐसे चले फिर ऐसे चले, तो इससे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब समकोण त्रिभुज में मान लिया यहाँ जो बिंदु है, एक दूसरे को ये रेखाएं काटती हैं, लंब और आधार, यहाँ बिंदु सी ले लिया। अब ये तीनों भुजाएं जो कर्ण, लंब और आधार, ये तीनों भुजाएं हमारे पास अब हैं। अब तीनों भुजाओं में से हमें इन दोनों का पता हो तो इसका ज्ञात कर देंगे, और इसका ज्ञात करने के लिए इन दोनों भुजाओं का हमें पता आराम से लग जाएगा, और लगा लेते हैं। कैसे लगेगा ये तो आपको पहले मेरे समझाने से पहले ही आपको पता चल गया कि 2 से 8 तक चले हम। कहाँ से चले, मतलब 2 से 8 तक चले ना। यहाँ पैसे चले हुए तो यहाँ से हैं, ये हम यहाँ खड़े थे, परंतु घर यहाँ और यहाँ है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमने इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो इतना ही हमें चाहिए, और इधर इतना चाहिए। तो इतना ये क्या है, अब ये यहाँ मतलब जो निर्देशांक है ना इस घर का 2 है, तो इसको x1 ले लेंगे 2 को। और इधर क्या है निर्देशांक, एक तो 8 है और इसके लिए 2 है, 8 है और 2 है। अब इसको x1 लेंगे और इसको x2 लेंगे। अब हमें x2 में से x1 अगर घटा दें तो हमें पता ना कि ये 6 रह जाएगा। यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे 6 बच गया,
यानी आधार तो हमें मिल गया। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें ये y1 है और ये y2 है और ये x2 है, ये y1 है। यानी यहाँ से इधर चलेंगे, यहाँ y1 या y2 या x1 या x2, ये तो x के और y के मान हैं और हमें इनका अलग से मतलब इनको x तो मान नहीं सकते क्योंकि x तो हमारे पास ये है और y भी नहीं मान सकते, y हमारे पास ये है, इसलिए x1 x2 लिया हमने। तो x2 में से x1 घटाया 2 बच गया। अब y2 में से y1 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 5 बच जाएगा। लंब कितना आ गया? 5। अब जो हमारे पास निर्देशित अंक के हिसाब से अगर हमें इनका वो ज्ञात करना हो कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो हमारे पास जैसे अब ज्ञात करते हैं ए बी बराबर कितनी दूरी होगी। तो x2 कितना है? 8 माइनस x1 कितना है? 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7, y1 कितना है? 2। अब ये कितना बच गया? 6। ये कितना बच गया? 5। तो ये हुआ 36, ये हुआ 25। 36 प्लस 25 इक्वल टू 61, यानी 6 और 5 11, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, यानी ये दूरी कितनी आई हमारी? √61 हो गई दूरी ज्ञात, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसी पे आधारित हमारे ये जो 7.1 प्रश्नावली के सवाल है। अब आप इसको अच्छी तरह समझ लोगे ना, भी निर्देशांक क्या होते हैं, इनसे बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, और ये आधार और लंब मामला क्या है। नहीं x2 माइनस x1 ये मामला क्या है, x2 माइनस x1 क्या है, ये x2 माइनस x1 आधार है, y2 माइनस y1 क्या है, ये लंब है। अब आधार और लंब हमारे पास है, कर्ण ज्ञात कर देंगे। तो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह समझा दिया है। तो आशा है, उम्मीद करता हूँ कि चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। मिलते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल लेकर नेक्स्ट वीडियो में।